सुनते आदरणीय सूर्या भाई साहब से सर्व बंधनों से मुक्त कर्मातीत स्थिति। ओम शांति। ओम शांति। चाहते हैं क्या कर्मातीत होना? सोच के हाथ उठाना, सोच के हाथ उठाओ। सब नहीं चाहते, मैं जानता हूं, क्योंकि कर्मातीत होना सर्वोच्च मंजिल है। बहुत थोड़ी आत्माएं उस मंजिल तक पहुंचती हैं। कर्मातीत का अर्थ है जब आत्मा विकर्मों को योग अग्नि में जला दे, पूरे विकर्मों को, और संपूर्ण पावन बन जाए, ये कर्मातीत अवस्था है। बंधन तो बहुत पहले छोड़ने पड़ेंगे। कर्मातीत की एक बार बाबा ने बहुत गहरी परिभाषा दी थी, वो सुन लें आप। वो मूल्यों में प्राय आती नहीं है, बहुत पहले की बात है, जब हर चीज छपती नहीं थी, छपने के साधन नहीं थे। कर्मातीत अर्थात कर्मों के प्रभाव से मुक्त और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त। दोनों ही बहुत गहरी बात है। सारा दिन मनुष्य कर्म करता है, उसका प्रभाव मन बुद्धि पे रहता ही है। उससे मुक्त हो जाना, और जो कर्म का परिणाम मिलता है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, उसका भी इफेक्ट न हो। बहुत गहरी बात है। यह कर्मातीत अवस्था। कर्म का इफेक्ट भी मनुष्य पर होता है, जिसमें सभी का एक प्रश्न या एक शिकायत रहती है कि हम तो बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। वो बिजी इसीलिए हैं कि हर कर्म का इफेक्ट इधर आ रहा है। अगर हम सीख लें कर्म करते योग युक्त कैसे रहना है, एक ही तरीका है केवल, कर्म करते योग युक्त रहना, जिससे कर्म के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे। वो कला सबको सीखनी है। यहाँ जरूर कोई ना कोई क्लास होगी उस पर, कर्म योग पर। कर्म का जो परिणाम हमें मिलता है, हमें स्वीकार करके ही चलना है जीवन में। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी हार होगी, कभी जीत, कभी कार्यों में लाभ होगा, कभी हानि, कभी बहुत महिमा होगी, कभी ग्लानि होगी। कर्म हम कर रहे हैं, कभी लोग उससे संतुष्ट होंगे, कभी नहीं होंगे। सबको स्वीकार करना बहुत ऊंची स्थिति, हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी की हाईएस्ट स्थिति। क्योंकि कर्म का प्रभाव तुरंत आता है। मैंने इतनी सेवा की, इन्होंने तो कह दिया क्या करते हो तुम, कुछ नहीं किया। मैंने इतनी सेवा की, ये दिन उन्होंने तो कुछ पूछा भी नहीं। मैंने सब लगा दिया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं। ये प्रश्न एक मनुष्य के मन में उठने स्वाभाविक भी हैं। पर जिसके पास ज्ञान का बल है, पहले ज्ञान का बल, फिर योग का बल, वह इनसे तेजी से मुक्त रहते हैं, तेजी से मुक्त हो जाएंगे। थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, फिर मुक्त, और अंतिम स्थिति में इफेक्ट होगा ही नहीं। तो हमें ये स्वीकार करके चलना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर धारणा है, बाबा के द्वारा सिखाई गई। वो बाबा की मदद से हो रहा है।
और जब वो कर्म हो जाए उसे फिर से बाबा पर अर्पित कर दें। जो परिणाम मिला है उसे भी अर्पित कर दें। मान लो बहुत महिमा हुई, हमने कोई सुंदर काम किया, हमारी बहुत महिमा हुई, उसको प्रभु अर्पण। थोड़ी गहरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबको करनी चाहिए। कोई 1 साल से ज्ञान में है इस सभा में, सबको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समय अब तेजी से समाप्ति की ओर जाने लगा है। विनाश के नए नए सीन हर मास दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं, आप सुनते हो तो। पर क्या होता है, मनुष्य को जब तक विनाश खुद न देखना पड़े उसे लगता नहीं कि कुछ हो रहा है। ठीक है, हमने समाचार सुन लिया, उत्तरकाशी में ये हो गया, ठीक है थोड़ा योगदान दे देते हैं, ये तो होना ही है। परंतु जब अपने पास होने लगे, सब कुछ नष्ट हो गया वहाँ लोगों का, बहुतों का नष्ट हो गया। गांव के गांव साफ हो गए। सोचो आप, जिसका सब कुछ नष्ट हो जाए, चलो मनुष्य बचे हों, उसका क्या हाल होगा। और वहाँ तो मनुष्य भी नहीं बचे, कोई निकाल ही नहीं पा रहा। कई गांव पूरे नष्ट हो गए हैं। हिमालय में ये गड़बड़े बहुत हो रही हैं। लोग इसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों होने लगा है। बादलों का फटना, फटने का अर्थ है एकदम सारी बादलों में जो बरसात है वो नीचे गिर जाना। बादल फटना मानो उसके 2 टुकड़े नहीं होंगे, बहुत बहुत भयानक बारिश हो जाना, जिससे नुकसान हो जाए बहुत ज़्यादा। तो समय तेजी से समाप्ति की ओर अब मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। ये तो केवल परिभाषा है। जीवन का महान लक्ष्य सभी को बनाना है इस भट्टी में। किसे कहते हैं महान लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो 2, 4, 10 लोग बनेंगे। हमें क्या लक्ष्य बनाना सबको? मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। ये लक्ष्य बहुत सुंदर है। मुझे अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बैठे हैं आप में से, मुझे बाबा से इतने खजाने लेने हैं कि मैं संगम युग पर बांटने वाला हो जाऊं, दाता बन जाऊं। भाग्य अपना इतना बना लेना है कि भाग्य विधाता बन जाऊं, मास्टर भाग्य विधाता। ये हमारे महान लक्ष्य हैं। मुझे अपने योग के परम सुख को बढ़ाना है। ये समय केवल एक बार आता है जीवन में, 5000 साल की यात्रा में, जब भगवान से मिलन होता है। लोग तो देखो आजकल सनातन धर्म की बहुत चर्चा करते हैं ना, पर भगवान से मिलन, इसका भाग्य केवल ब्रह्मावत्सों को ही मिल रहा है। तो मुझे प्रभु मिलन के सुखों से अपने को भर लेना है। नहीं ये संसार रहेगा, थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, मीठी बना लेना इस कड़वी बात को। न ये परिवार रहेंगे। कैसा लगता है माताओं को सुन के? घबराहट होती होगी। कुछ भी नहीं रहेगा, सबको घर जाना। आज तो मुरली यही थी, 84 का खेल पूरा हुआ, हम चाहें या न चाहें। वही भावी अटल भावी है, सतयुग भी आएगा और सबको घर भी जाना है। इसलिए अपने को तेजी से तैयार कर देना होगा। सबको जाना है, चाहे वो हमारा कितना भी प्रिय जन हो, उसको जाना है। तैयारी करेंगे, परम सुख लेना है बाबा से। कई लोगों ने अपने को बंधनों में डाल दिया है,
तो लक्ष्य बनाए मुझे योग का 4 घंटे तक अवश्य करना है रोज, बैठ के नहीं, कर्मों में। जितना बैठने का टाइम मिले उतना बैठें, बाकी कर्म में ये कला आपको सीख लेनी है। मैंने बहुत क्लासेज कराई हुई हैं, यूट्यूब पे भी है, देख सकते हैं। जिनको इच्छा हो कर्म योगी बनने की, सहज विधि, क्योंकि अगर हम कर्म योगी नहीं बने तो न तो कर्म के बंधनों से छूटेंगे, न कर्मातीत होंगे। बंधन क्या होते हैं? बंधन उसे कहते हैं, ध्यान से सुन लेना ये परिभाषा। बंधन उसे कहते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डाल रहे हों, वो बंधन है। आपने लक्ष्य बनाया मुझे अपना योग का 4 घंटे रोज करना है। पहला बंधन तो वही कि हम बहुत बिजी हैं। मन का बंधन, शरीर में बीमारियां आ गई हैं, तन का बंधन। बच्चों की आपको बहुत पालना करनी पड़ रही है, छोटे हैं, उनका बंधन। बहुत माताएं तो ये कहते हैं हमको 2 छोटे बच्चे, हम तो सेंटर में जा ही नहीं सकती। और कुछ माताएं ऐसी भी हमने देखी, 4 बच्चे पर सेंटर में जाना है, बच्चे प्रभु हवाले कर दिए, तुम संभालना जरा इनको। संभालता है या नहीं? क्या अनुभव है माताओं का? संभालता है? तो 4 ने हाथ उठाया बस, बाकी को लगता है हम नहीं संभालेंगे तो बाबा कहाँ से संभालेगा। कुछ जीवन को सिद्धांतों में बांधना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुतों का जीवन बंधनों में ही पूरा हो जाएगा। काम धंधों का बंधन, सुन लें आप, बंधन क्या क्या होते हैं? शरीर की बीमारियों का, और सबसे बड़ा बंधन है इस शरीर का। काम धंधे भी बहुतों के लिए बंधन बन गए हैं। कईयों ने कला सीख ली है कि काम धंधों को बंधन नहीं बनाना है, साधन है वो हमारी कमाई का, हमें उसका आनंद लेना है। तो बाबा के ये महावाक्य आप सभी ने सुने होंगे। अगर हम देह के बंधन से मुक्त होने लगें तो सारे बंधन आपे ही पीछे छूट जाएंगे। देह का बंधन, आत्मा देह में उलझी हुई है। 5000 साल हो गए देह में रहते रहते। देह से ममत्व है, सबका है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि बीमारी हो जाए तो हम संभाल नहीं करेंगे। देह से ममत्व रहता है, देह की ओर ज्यादा ध्यान रहता है कईयों का। तो कईयों को कर्मों का बंधन है, कईयों को धंधों का बंधन है, कईयों को परिवार संबंधों का बंधन है, कुछ लोगों को पास्ट कर्मों के भी बंधन बांधे हुए हैं, वो कुछ करने ही नहीं देते। विकारों के बंधन तो सबसे बड़े हैं। हम सभी को इनसे ऊपर उठना है। तो देखो, बाबा ने, बहुतों को पता ही नहीं चलता कि बाबा ने जो हमें आत्मज्ञान दिया वो कितना जबरदस्त है। एक लाइन में कह दिया, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। इस ज्ञान के लिए रिसर्च होती रही युगों से संसार के विद्वानों के बीच, मैं कौन हूं। स्वामी दयानंद भी जब अपने गुरु की झोंपड़ी में गया, दरवाजा बंद था, इसने दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है। दयानंद ने उत्तर दिया, यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। दरवाजा खोल दिया कि तो कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति आ गया है।
लोगों में खोज होती रही युगों से, मैं कौन हूं। यहाँ बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दिया है सभी इसको, और कुछ भी अभ्यास न हो। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। इसकी धुन लगा दो कुछ दिन में ये नेचुरल हो जाएगा। मैं आत्मा हूं यहाँ, ये मेरा शरीर है। अच्छे अच्छे संकल्प ले लो। मैं आत्मा इस तन में परमधाम से अवतरित हुई हूँ। भ्रकुटी मेरी कुटिया है, मैं इसमें बैठी हूँ। थोड़ा थोड़ा चिंतन बढ़ाना पड़ेगा। चिंतन ही अनुभवों का आधार है। अच्छी तरह समझ लें सभी, नोट कर लो। चिंतन ही अनुभवों का आधार है। मैं आत्मा हूं, ये भी संकल्प है एक। लेकिन उसके बारे में चिंतन करेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे प्रारंभ। मैं आत्मा ऐसे अनेक शरीर लेकर छोड़कर अब यहाँ आ गई हूं। एक सुंदर फीलिंग होने लगेगी। अभी शरीर को भी छोड़ के वापस घर जाना है। ये चिंतन बहुत आवश्यक है, जो आज बाबा ने कहा एकांत में बैठकर भी ये चिंतन करो। तो सभी अपने को इस भट्टी से तैयार करेंगे कि यहाँ और यहाँ से जाने के बाद हम सबको अच्छी साधनाएं करनी हैं। और पहली साधना है आत्मा की। इससे चित्त शांत होगा। जब भी कभी हमें शरीर छोड़ना होगा, सहज शरीर छूटेगा बिना कष्टों के। बहुत सारे रोग शोक हमें छुएंगे नहीं। अगर रोग आ गए तो हमें पीड़ित नहीं करेंगे, जल्दी ही जाएंगे, क्योंकि ये शरीर आत्मा की शक्तियों से ही चलता है। मुझे बाबा की एक बात बहुत प्रिय लगी। ब्रह्मा बाबा कह रहे थे, देखो तुम सब तो चश्मे भी लगाते हो, टेक लेकर भी बैठते हो, और क्या क्या करते हैं हम सबको पता है। बाबा ने कभी चश्मा लगाया, टेक लेकर बैठे सीधे शेर की तरह अंत तक भी। फिर एक बहुत अच्छा उत्तर दिया, इसका कारण ये सब होता है आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों से। जो अभ्यास हम आत्मा का करते हैं उसके वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलते हैं। वो शरीर को मजबूत करते हैं, स्वस्थ करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास मान लो, सीख लेंगे आज सभी। आपने संकल्प किया मैं आत्मा पवित्र हूँ, पहली चीज परम पवित्र हूँ, वो तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं आत्मा पवित्र हूँ, आपने संकल्प किया। आपकी पवित्रता की किरणें ब्रेन में फैलने लगी, शरीर में फैलने लगी, रोगों को समाप्त करेंगी। आपने संकल्प किया मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। आत्मा से जो शक्तियों की किरणें निकलेंगी वो ब्रेन को जाएंगी, शरीर में फैलेंगी, शरीर को पावरफुल बनाएंगी। ये बहुत बड़े अच्छे रहस्य हैं। इनको समझकर हमें आत्मा का अभ्यास बहुत करना चाहिए। अपने घरों में ट्रैफिक कंट्रोल कौन कौन बजाती हैं बहनें भाई? बहुत बजाते हैं। हर घंटे जब ट्रैफिक कंट्रोल बजे आत्मा का अभ्यास कर लेना, किसी स्वमान के साथ कर लेना। 1 मिनट बहुत अच्छा समय होता है साधनाओं के लिए, 1 मिनट कम नहीं होता, 10 सेकंड भी बहुत होते हैं। मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ। 3-4 बार याद कर जाओ 1 मिनट में, मैं महान हूँ। दूसरा संकल्प ले लो दूसरे दिन, मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूँ।
तीसरे दिन मैं पवित्रता की देवी हूँ आत्मा। चौथे दिन मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। पांचवें दिन मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। छठे दिन मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। सातवें दिन मैं आत्मा ईश्वरीय आनंद से भरपूर हूँ। अलग अलग संकल्प लेकर एक दिन में भी सारे ले सकते हैं। अभ्यास करेंगे, चलो अभी करेंगे। योग के साथ योग को भी अच्छा करने के लिए और बंधनों से छूटने के लिए बाबा ने दो विधि और बहुत सुंदर सिखाई है। उन पे बहुत ध्यान देना है। आत्मिक दृष्टि, जिसका अभ्यास बहुत कम रखते हैं लोग। अगर आप अपने घरों में आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करें तो अनेक बंधन छूट जाएंगे। आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। आपने तो नहीं सुना होगा, मैं सुना देता हूं बाबा का एक महावाक्य।
दूसरों को आत्मा देखना माना, उन्हें करंट देना, वाइब्रेशंस देना। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें दिन में 2-4 बार आत्मिक दृष्टि से देखो, ये आत्माएं आई हैं हमारे घर में, वो आपके लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे, आप ही हो जाएगा ये। इस अभ्यास में बहुत दिव्यता और बहुत शक्ति है। ये अभ्यास तो किसी ने सिखाया नहीं था आज तक। लोग हमारी इंडियन फिलोसॉफी में बड़े बड़े सन्यासी आचार्य ये मानते रहे कि सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, पर ये दृष्टि नहीं बनी। शंकराचार्य की कहानी आपने सुनी होगी। शंकराचार्य ने ये सिद्धांत चालू किया था, एक ही एक है सब में ब्रह्म। एक दिन वो जा रहे थे अपनी शिष्य मंडली के साथ, रास्ते में एक चांडाल कुत्ते को हाथ में लेकर आ रहा था सामने से। इसके शिष्यों ने जोर जोर से आवाज की, रास्ता छोड़ो, हटो हटो हटो। वो हटे नहीं, सीधा आ रहा है। शंकराचार्य के पास आके खड़ा हो गया और कहा, आचार्य आप तो कहते हैं सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो मेरे में नहीं है क्या? अब शंकराचार्य वहाँ उन्होंने कहा है, मुझे जागृति आ गई। और ये कहते ही वो जो व्यक्ति था, चंडाल था, लोप हो गया। शंकराचार्य को आभास हुआ ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान आए थे मुझे सिखाने कि जो सिद्धांत तुम बना रहे हो उसको प्रैक्टिस में भी लाओ ना। बाबा ने हम सबको सिखाया, सब आत्माएं हैं। प्रैक्टिस करके देखो, पति को आत्मा देखो, बंधन समाप्त हो जाएंगे। जिन माताओं को पतियों का बंधन है, जिन भाइयों को साथियों का बंधन है, उन्हें आत्मा देखकर संकल्प करो, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है। देखो जादू, ये करना तो पड़ेगा ना, तो बंधन छूट जाएंगे। आपका साथी आपको सेंटर में नहीं आने देता, अब छोड़ के जाया करेगा, फिर खुद भी जलेगा। बहुत बड़ा जादू इफेक्ट है इन अभ्यासों में। और तीसरा अभ्यास है जिससे आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, स्वमान। स्वमान से सम्मान बहुत मिलता है। बाबा के शब्द हैं, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह आता है। आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले सब सम्मान देंगे। करके देखो, मैं एक महान आत्मा हूँ इस घर में, भाई लोग भी करें, बहनें भी। मैं इस घर की इस देवी हूँ। देखो क्या होता है आपके घरों में, बंधन छूटेंगे अगर हमें ईश्वरीय रस मिलने लगे तो हम बंधनों को छोड़ने लगते हैं। कुछ बंधन है जो हैं और कुछ बंधन है जो हमने बनाए हुए हैं। सभी चेक कर लें भाई बहने, वो कौन से बंधन हैं जो हमने खुद बनाए हैं, हम उनसे निकलना ही नहीं चाहते। और निकलना मनुष्य इसलिए नहीं चाहता कि उसे ईश्वरीय सुख का अनुभव बहुत कम है। योग अभ्यास बढ़ा दो, परम धाम में बाबा के साथ कुछ कुछ देर रहने की प्रैक्टिस करो। चित्त, आत्मा, मन, बुद्धि ईश्वरीय सुखों से भर जाएंगी, तब सब आपे छूट जाएगा। किनारे जो हमने पकड़े हुए हैं वो छूट जाएंगे। सब देख लें हमने कौन कौन से किनारे पकड़े हैं। पकड़े हैं या नहीं, बोलो। उत्तर दो सोच के अच्छी तरह। केवल मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, मुस्कुराना भी उत्तर तो है इसका, पर किनारे हमने खुद पकड़े हुए हैं। इसलिए
सबसे सूक्ष्म गति है निर्मोही बनने की, सबसे सूक्ष्म। इसे सूक्ष्म साधना और कोई नहीं होती। मोह जबरदस्ती छोड़ने की चीज नहीं है कि पति बहुत मारता है, अच्छा हुआ मोह खत्म हुआ मेरा, तो जिस दिन प्यार करने लगा डबल हो जाएगा फिर। मोह ऐसी चीज नहीं जो डंडों से छुड़ाया जा सके। मोह के लिए तो ये तीनों साधनाएं करनी है, तब मोह का बंधन टूटेगा। क्योंकि सबसे बड़ा बंधन मोह का है इन विकारों में। सारे विकार बंधन हैं क्योंकि सब हमें बांधते हैं और हमें योग युक्त नहीं होने देते, हमें वहाँ नहीं लगने देते जहाँ इस समय लग जाना चाहिए। चिंतन करेंगे मेरे साथ साथ सभी। सारा संसार जहाँ उलझा हुआ है, मुझे उसमें नहीं उलझना है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जिसके सामने ये सुंदर भाग्य आ गया प्रभु मिलन का, उससे नाता जोड़ने का, उसकी शक्तियाँ लेने का, उसके प्यार को अनुभव करने का। तो अपना प्यार यदि बटा होगा तो उसका प्यार भी बट जाएगा। इसलिए बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं, रहस्य भरे शब्द हैं। जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही बाबा के प्यारे। संसार के भी प्यारे और बाबा के भी प्यारे। जो संगठनों में टकराव चलता है, जो बंधन बनता है बहुत बड़ा, वो इन तीन चीजों से समाप्त किया जा सकता है। आप आत्मा होने का अभ्यास करेंगे, साथी आपको प्यार करेंगे। आत्मिक दृष्टि होगी स्वमान के साथ, ये मेरी साथी बहन भी महान आत्मा है, इसने भी बहुत त्याग किया है, सब अच्छा हो जाएगा। सभी विचार करेंगे अपने संबंधों के बंधनों को तोड़ने के लिए। मैं ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, पहले समर्पण लोगों की बात कर दूं। जो समर्पित हो गए वो महान हैं या नहीं? बोलो समर्पित बहने, वो बहुत महान हैं। आने वाले भी आपको बहुत महान देखते हैं। पर जरूरत इस चीज की है, हम भी एक दूसरे को इस महान दृष्टि से देखें, सारे टकराव समाप्त हो जाएंगे। ये जो संकल्प संगठनों में रहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये करता है, ये करती है, वो सब समाप्त। इन चीजों में तो संसार उलझा हुआ है, हमें इनमें नहीं उलझना है। अपने को ट्रेंड करें, सभी टीच करें अपने को ट्रेनिंग दें। मुझे बाबा से क्या लेना है, बाकी तरफ से आंख बंद कर लें। जानकी दादी यही कहती थी, संसार में ऐसे रहो आंख बंद करके, यहाँ कुछ न देखो, ऊपर देखो केवल। मामा भी यही कहती थी। मामा की बात आपने सुनी होगी, जो मुझे तो बहुत प्रिय लगी। रमेश भाई मामा को गाड़ी में ले जा रहा था, वो मुंबई में कभी कहीं, तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग होते ना, बोर्ड, वो लगे हुए थे। तो रमेश भाई ने कहा, मामा देखा आपने कितना अच्छा बोर्ड लगा हुआ है? मामा का उत्तर था, ये एक महान तपस्विनी का उत्तर है। मामा नीचे है तो सबको आत्मा देखती है, नहीं तो केवल ऊपर देखती है बाबा को परम धाम में, बाकी कुछ नहीं। यह है संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा की तपस्या। ब्रह्मा और ममा से महान योगी तो कोई नहीं है ना संसार में। ब्रह्मा को शास्त्रों में भी
शंकर महादेव के रूप में आदि योगी कहा है, और ये दिखाया है कि जब भी कोई ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से मिलने जाते हैं तो उन्हें सदा तपस्या में लीन देखते हैं, उनके उठने की इंतजार करते हैं। इतने नीचे युग बदल गए होते हैं। तो सभी इन साधनाओं पे ध्यान देंगे या नहीं? बहुत करनी है। खुद अपने को सिखाना है, अपने को चुस्त करना है। बंधनों को लेकर बैठना नहीं है। सवेरे उठने में भी कुछ बंधन होते हैं, सब जानते हैं क्या क्या होते हैं। अब भी हंस लो आप सभी। 5 मिनट और सो लूं। एक बहन अभी बता रही थी पिछली भट्टी में, भाई जी मेरी ये रोज की समस्या है। 3:45 बजे आँख खुलती है, सोचती हूँ अभी तो 15 मिनट है ना, 5 मिनट और सो लेती हूँ। बस फिर तो सीधा 5 ही बजता है। मैं कहा ये 5 मिनट का संकल्प यहीं छोड़ के जाओ कि 5 मिनट ज़्यादा कमाई कर लेती हूँ बाबा से मिलके। संकल्प बदलो। मुझे बंधन है, बंधन है, बंधन है, ये संकल्प तो आत्मा को बंधन में डालता रहेगा। देखो बाबा ने बंधन कैसे छुड़ाए थे। कोई कन्या बाबा के पास आती है, बाबा मैं तो समर्पित हो के बहुत सेवा करना चाहती हूँ, पर घर वालों का बंधन बहुत है। सुना है बाबा ने क्या उत्तर दिया? वो सुना होगा बहुतों ने। तुम बकरी हो क्या जो तुम्हें कोई बांध के घर में खड़ा कर ले? शेरनी हो। और अगले दिन वो सब बंधन तोड़ के आ गई थी कि आ गई बाबा सेवा के लिए। संकल्पों की बात है केवल। इसलिए मैं बहुत कहता हूँ, आपने सुना होगा, अपने संकल्प बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा, आपके संस्कार बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा। ये भी तो एक संकल्प है ना। कोई मुझे कुछ भी दे, मुझे तो सबको सुख देना है, ये एक संकल्प है। मुझे तो सबसे दुआएं लेनी हैं, ये एक संकल्प ही तो है। दुआओं का महत्व तो हम देखते जाते हैं सदा। बहुत जबरदस्त महत्व है, प्रभाव है जीवन पर दुआओं का, जो आपको बंधन मुक्त भी करेंगे और समय आने पर सच्चे साथी भी बनेंगी आपका। हमने बहुतों के अनुभव देखे हैं, जिनके साथ दुआएं बहुत हैं, उनको कैंसर भी हुआ, फटाफट ठीक हो गई। और जिनके साथ बद्दुआएं हैं, उन्हें जरा सा बुखार हुआ और परेशान हो, तड़पते रहे, 6 मास चलता रहा बुखार, उतरता ही नहीं है, डॉक्टरों की समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। मैं सबको सिखाता हूँ छोटी सी बात जो आप सबको कर लेनी है। सवेरे उठकर उन आत्माओं से क्षमा याचना करो जिनको हमने कष्ट दिया हो। बस आधे मिनट का ही काम है। मैंने अज्ञानवश जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप प्रसन्न हो जाओ, सुखी हो जाओ। वो बंधन जो आ रहे हैं वो कटते जाएंगे। मैं बहुतों से कराता हूँ ये प्रैक्टिस। उदाहरण देता हूँ। माताएं समस्या लेकर आती हैं। एक उदाहरण जो अभी अभी का, इसलिए मुझे याद है, मैंने कई जगह दिया है। मेरी लड़की 3 साल की है, मुझे बहुत तंग कर रही है। माताएं बताओ, 3 साल की लड़की तंग कर सकती है उसमें ताकत लात मारने की माँ को? एक अभी अभी आया था, 1 मास पहले आया था, 11 साल का लड़का बहुत तंग कर रहा है। हम दोनों माँ बाप को भी गाली देता है, लात मुक्के के मारता है, जो हमारे माँ बाप हैं उनको भी। लेकिन सवेरे 4 बजे उठता है, मुरली कभी मिस नहीं करता। हम गलती करें हमें भी सावधान करता है, लेकिन खुद का ये हाल है।
तो बहुत बड़ा बंधन है पूर्व जन्मों के कर्मों का। कोई लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा आपके घरों में। जो ऐसे केसेज हैं आपके पास, कोई बहुत तंग कर रहा है बच्चा, पति, उससे मन ही मन 11 दिन बस क्षमा याचना कर लो, मन ही मन, उसके आगे जाने की बात नहीं। मैं 3 साल की लड़की के लिए तो उन्हें सिखाया, जब वो सोई हो उसके पास जाकर हाथ जोड़ के खड़ी हो जाओ, हे आत्मा, हमने आपको पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, आप हमें क्षमा करें, आप सुखी हो जाओ, हम आपको बहुत प्यार देंगे, आपकी इस घर में बहुत पालना करेंगे, पास को भूल जाओ, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपको बहुत प्यार से पालना करूँगी। कुछ ही दिनों में लड़की ठीक हो गई, जो परेशानी हो रही थी उसके होने से। अब आप देख लो, ये मानसिक परेशानी थी उसको, 3 साल की लड़की, और क्या करेगी, लेकिन उसकी उपस्थिति इसको कष्ट दे रही थी, अशांत कर रही थी मन को। उसको देख के प्यार पैदा नहीं हो रहा था, उसको देख के खुशी नहीं हो रही थी। ये सभी को करना है, क्योंकि पूर्व जन्मों के हमारे कर्म बहुत बड़े बंधन हैं। इन बंधनों से भी हमें मुक्त होना पड़ेगा। बहुत सारे परिवारों में जो कष्ट हो रहे हैं आजकल, वो पूर्व जन्मों के बंधनों के कारण हो रहे हैं। तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपने संकल्पों को बहुत महान बनाएंगे, और यहाँ से अंतर्मुखी होकर, अंतर्मुखता की परिभाषा 3-4 दिन पहले बाबा ने दी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। बहुत अंतर्मुखी होकर यहाँ से अपने जीवन को सुंदर प्रेरणाओं से भरेंगे। कुछ पाना है, कल्प के अंत में जब हम इस संसार को छोड़कर बाबा के पास जाएं, तो सिर उठाकर जाएं या सिर झुकाकर जाएं, सोच लेना है। पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करके जाएं, या जो पूंजी जमा थी वो भी खत्म करके जाएं। खुशियों से अपने मन के भंडार भर के जाएं, या दुखों में शरीर छोड़कर जाएं। सारी शक्तियां बाबा से लेकर जाएं, या शक्तियां नष्ट करके जाएं। सब सोच लो अच्छी तरह। ये स्वचिंतन आपको बहुत बल देगा, आगे बढ़ाएगा। आप यहाँ आए हैं, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं ज्ञान सरोवर के भी, जैसे मधुवन के वैसे यहाँ के हैं। पूरा फायदा उठाना। और आज जो सवेरे बहन जी कह रही थी, आवाज़ बहुत होती है, थोड़ा सा आत्मचिंतन में चले जाना। आवाज़ तो मनुष्य तब करता है ना जब उसको कोई लक्ष्य नहीं होता। आत्मचिंतन में, इसकी गहराई में जाना, आप ही मुख चुप रहेगा, ज़्यादा बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। और ये तो स्थान अद्भुत कमाई का है, जहाँ से आपको भरपूर होकर जाना है। बहुत भाग्यवान हैं सभी, हैं या नहीं? बहुत भाग्यवान, भगवान की छत्र छाया में आ गए हैं। लास्ट में एक बात और कह देता हूँ, बहुत सुंदर बात है। अब से 20 साल पहले लगभग वैज्ञानिकों को एक काम दिया गया था कि जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो जो पवित्र स्थान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि, वो सेफ रहते हैं। क्यों? तो बहुत सुंदर रिसर्च उनके द्वारा हुई कि इन स्थानों से जो पवित्र तरंगे फैलती हैं, पवित्र स्थान है मंदिर भी, सब भावना से वहाँ जाते हैं, मूर्तियाँ देवियों की, देवताओं की हैं, इनसे जो पवित्र तरंगे फैलती हैं, वो विनाश की तरंगों को रोक देती है, वापस कर देती है। ध्यान देंगे, अब विनाश का समय तेजी से आ गया है। जितनी पवित्रता हमारे अंदर होगी, हमसे जो पवित्र तरंगे फैलेंगी, वो विनाश की तरंगों को रोक देंगी। आपके परिवार, आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। तो बहुत बढ़ानी है अपनी प्योरिटी,
बहुत अच्छे अनुभवों में जीवन को बिताना है। ओम शांति। थोड़ा ही गीत बजाएंगे भाई, क्योंकि मुझे नीचे जाना है, एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट है।